गुड इवनिंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। इस वीडियो में जो है हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एनटीपीसी वैकेंसी आपका जो है आपका अभी जो है काफी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। तो इस एनटीपीसी भर्ती 2024 में आपका जो है बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इससे आपका काफी ज्यादा जो है सिलेक्शन प्रोसेस पे आपका जो है अंतर पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस पे बहुत बड़ी आपका जो है बदलाव हुआ है। ये आपका किसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, तो ये आपका जो है अभी आपका ये 2024 वाला जो है भर्ती है और हम आपका 2019 वाला भर्ती से आपका जो है एनटीपीसी का कंपेयर करेंगे कि 19 वाले भर्ती में और 2024 वाले भर्ती में क्या क्या जो है आपका बदलाव हुआ है। पहला चीज तो आपका हम ये चीज यहाँ पे क्लियर करेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट ये है, सबके मन में डाउट है कि सर हमारे पास 2 डिग्री एक साथ है तो एनटीपीसी का फॉर्म भरे या नहीं भरे। सबसे अधिक अगर हमारे पास क्वेरी आ रहा है, कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है तो यही आ रहा है कि सर मेरे पास 2 डिग्री एक साथ है तो एनटीपीसी का फॉर्म भरे कि छोड़ दे। इसके ऊपर हम आपको अपना मतलब एकदम स्पष्ट वाला बताने वाले हैं और आपको दिखाएंगे ऑफिशियल जो है, आपको रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके दिखाएंगे कि 2 डिग्री है तो आपके पास क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये चीज आपको हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका लेते हैं कि एनटीपीसी में जो बदलाव हुआ है वो क्या क्या बदलाव हुआ है। पहला नंबर पॉइंट आप जरा सा देखिए। पहला नंबर आपका बदलाव जो हुआ है, आपको पता है कि आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का आपका जो है ये आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है आपको जो है बदलाव दिखाने वाले हैं। उससे पहले आपको एक जानकारी यहाँ पे दे देते हैं क्योंकि साथ में आपको पढ़ाई भी करते रहना है। तो ये आपका जो है किरण पब्लिकेशन का मैथ्स का बुक है, सॉल्व पेपर 10,000 से अधिक आपका जो है ये क्वेश्चन है यहाँ पे। वैसे ही अगर साथ में देखिएगा तो किसी को अगर रीजनिंग का तैयारी करना है तो किरण पब्लिकेशन का मैथ्स का चैप्टर वाइज टाइप वाइज 8,700 से अधिक क्वेश्चन है आपका। वही तीसरा नंबर में देखिएगा तो अभी आपका एनटीपीसी के लिए सीबीटी 1 का 1 से लेकर 60 तक इंग्लिश हिंदी दोनों में है। और वही अगर दूसरा वॉल्यूम देखते हैं तो ये आपका 61 से लेकर 129 तक सीबीटी 1 का। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दे देंगे, वहां से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए जरा सा अब हम लोग सबसे पहला पॉइंट आपके सामने जो है देखते हैं वो क्या है कि एनटीपीसी में बहुत बड़ी बदलाव में बदलाव का पहला नंबर क्या है। इस बार का सबसे पहला बदलाव क्या है, देखिए जरा सा। इस बार का सबसे बड़ा बदलाव क्या है कि यहाँ पे आपको पता है कि इस बार आपका जो है एनटीपीसी CN 05 2024 आएगा और दूसरा नंबर आएगा 06 2024। तो पहला बदलाव तो ये है कि एनटीपीसी का 12th वाले बच्चे के लिए, एनटीपीसी का 12th वाले बच्चों के लिए और आपका ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए फॉर्म आपका अलग अलग अप्लाई होगा। लेकिन 2019 में आपका जो है क्या था, एक ही साथ अप्लाई हुआ था। इससे क्या होता है ना, अगर एक साथ अप्लाई होता है तो अलग अलग मतलब सीट में जो थोड़ा सा कटअप पे भी असर पड़ेगा, कटअप थोड़ा सा ये जाएगा। और इसमें अब क्या सिचुएशन होने वाला है कि वही सेम बच्चा जिसका ग्रेजुएशन एनटीपीसी वाले में आपका जो है वो तो दो अलग अलग फॉर्म भराएगा, इसमें भी सिलेक्शन होगा और उसमें भी सिलेक्शन होगा, मतलब सीट आपका खाली बचेगा। ये चीज आप एक के बच्चा दोनों जगह ले जाएगा तो खाली नहीं बचेगा, एक के जगह ना ज्वाइन करेगा। इस बार ये चीज क्या होने वाला है, वही अगर एक साथ दोनों निकलता तो पूरा सीट आपको जो है थोड़ा सा कटअप भी कम जाता और थोड़ा जो है इसका प्रभाव पड़ता। तो इस बार में आपका बदलाव किया गया है। हम इसके ऊपर आवाज भी उठाने के लिए बोले थे कि नहीं भैया, अलग अलग नहीं आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, सब बच्चा को फायदा मिलता। पहला पॉइंट तो आपके सामने ये रहा। दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे देखिएगा, ये एक और जानकारी मिला, जरा सा इसको गौर कीजिएगा कि इस बार सीबीटी 2 में आपका जो है 15 गुना आपका जो है स्टूडेंट को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। 15 गुना स्टूडेंट को इस बार जो है सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा। मतलब लगभग 8,000 के करीब में वैकेंसी है तो मिला जुला के देख ले 1,20,25,000 1,25,000 के करीब में स्टूडेंट को बुलाया जाए। लेकिन पिछला बार शायद 2019 में कहीं पे डाटा मिला था कि 2019 में आपका 20 गुना को बुलाया गया था, क्योंकि ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जो पॉइंट से छटा जाते हैं। तो फिर से असर पड़ गया, आपका 20 गुना रहता भैया। ऐसा भी हो सकता है कि सीबीटी 1 में पॉइंट से जो है वो पास कर गए और आगे चल के प्रिपरेशन करके उनका सिलेक्शन हो गया। तो इस बार 15 गुना कर दिया गया। पिछला बार आपका जो है 20 गुना था, अधिक बच्चे को मौका मिलता पिछला बार। ठीक है, दूसरा चीज तो ये है। और तीसरा नंबर ये जो है ये सही किया गया इस बार, क्योंकि इस बार आपका लेवल 5 का और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस बार आपका लेवल 5 का और लेवल 6 का दोनों के लिए आपका सीबीटी 1 तो आपका समान रहेगा और साथ में सेकंड स्टेज का भी पेपर आपका जो है समान रहेगा। पिछला बार क्या था कि आपका हर एक लेवल का, लेवल 5 का, लेवल 6 का अलग अलग सीबीटी 2 आपका हुआ था, लेकिन इस बार आपका एक साथ ही होगा। तो ये अच्छा चीज किया गया है। ठीक है, जो सबसे अधिक है 15 गुना से 20 गुना करना चाहिए, एक बार नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, काफी सारे बच्चे को फायदा मिलता। अब आइए जो मन में आपका दूसरा सवाल है कि आपके पास 2 डिग्री है एक साथ, क्या करें। तो इसके लिए आइए देखिए, आप इसके लिए आप यहाँ पे आते हैं, हम आपको सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आ जाते हैं। भैया आप यहाँ पे जैसे लॉगिन कीजिएगा, आप यहाँ पे जैसे लॉगिन कीजिएगा इसके अंदर,
इसके अंदर आप मोबाइल नंबर, पासवर्ड जैसे और कैप्चा डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा, तो आपको इस टाइप से आपको यहाँ पे खुल के दिखाई देगा। ठीक है, ठीक से समझिएगा, खुल के आपको इस टाइप से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये क्या क्या है? एप्लीकेशन हिस्ट्री। यहाँ पे आप जितना भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप एप्लीकेशन हिस्ट्री आपको दिखाई देगा, जितना भी आप अप्लाई करेंगे। पहला नंबर जैसे देख लीजिए, कोई लोको पायलट का आपका अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, कोई लोको पायलट का अप्लाई किया है तो लोको पायलट भी आ गया, कोई टेक्नीशियन किया है टेक्नीशियन भी आ गया, कोई जेई किया है जेई भी आ गया, कोई भैया आरपीएफ करेगा वो आ जाएगा, कोई भैया सामने में एनटीपीसी करेगा। तो पूरा ब्यौरा आपका एक बार रजिस्ट्रेशन किए हैं, आधार कार्ड से वेरीफाई इस बार आपको करवा लिया जा रहा है, तो एक ही जगह आपका सब डाटा आ जा रहा है। मतलब आप आईटीआई वाला डिग्री भी भरे हैं वो भी आ गया, और आपका ग्रेजुएशन वाला भी डिग्री भरे हैं, एक ही आधार कार्ड से सब कुछ आपका जो है इस बार लिंक भी करवा दिया गया कि आधार कार्ड से लगभग तय है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए कह दिया गया है। और दूसरा नंबर एक और दिखाना चाहते हैं, ये वाला देखिए, इस बार मैक्सिमम चांस है कि डीवी के समय तक आपको जो है डीजी लॉकर से, अभी आपका मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डीवी के समय डीजी लॉकर से कह दिया जाएगा कि आपका डीवी डीजी लॉकर के थ्रू ही आपका होगा। इस बार हो सके तो ये आपका कर सकता है, ये देखिए जरा सा, हो सके तो ये आपका कर सकता है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लॉगिन विथ या वेबसाइट पे आ गया है। अब आपके मन में आएगा सर घुमा फिरा के सर बताइए कि फॉर्म भरे कि नहीं भरे, क्या आएगा इसके ऊपर जरा सा आप समझ लीजिए। तो पहला पॉइंट आपके सामने लेके चलते हैं। देखिए ये कुछ कुछ क्या होता है, पिछला बार कुछ कुछ बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। रेलवे के पास इतना क्षमता है कि अगर आपके पास 2 डिग्री है तो बहुत आसानी से वो आपका पकड़ सकता है कि भैया सेम ईयर में ये बच्चा 2 डिग्री कैले है, रेलवे के पास इतना क्षमता है। दूसरा नंबर बात क्या है, देखिए रेलवे अगर चाह दे, ये कुछ कुछ बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, कुछ कुछ ऐसे तो सिंपली आपको दिखा दिए कि यहाँ पे स्पष्ट तरीका से आपका एक बार में बहुत आसान तरीका से वो चाहे तो चेक कर सकता है, लेकिन कोई अगर कंप्लेन करता है तो वो ज्यादा मैंने समझिए उसके ऊपर एक्शन होगा। दूसरा नंबर बात यहाँ पे ये है, किसी का मन में होगा कि सर हम भर भी करेंगे, तो वो अब आपके ऊपर भी डिपेंड है कि आपको अगर रिस्क लेना है तो भर सकते हैं, और भैया रिस्क नहीं लेना है तो नहीं भर सकते हैं। और अभी तक तो रेलवे इतना कैजुअल नहीं रहा, इतना सारा बोर्ड था, पिछला बार बस एक अहमदाबाद बोर्ड, हम बार बार बोल रहे हैं, कोई बोर्ड में हो सके तो सेम ईयर वाला चेक कर सकता है, कोई बोर्ड में नहीं कर सकता है। पिछला बार अहमदाबाद बोर्ड ही केवल जो है चेक किया था, वहां पे एक बच्चे पाए गए थे। आपको पता है कि यहाँ पे लाखों बच्चे हैं जो सेम ईयर में 2 डिग्री कैले हैं, लेकिन पकड़ाया बस अहमदाबाद बोर्ड में ही कुछ बच्चे वहां पे परेशान हुए थे, तो वहां पे दिक्कत हो सकता है। अब तीसरा नंबर एक और चीज है कि अगर ऐसा भी सॉल्यूशन आ सकता है आपके सामने कि आपका जो है डीजी लॉकर में वही सर्टिफिकेट को रखिएगा, जब अगर रखना पड़े डीवी के समय जाइएगा तो जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए तब भी जाके उसमें जो है अपना जो है सर्टिफिकेट रखिएगा। तो आपके पास एगो उपाय है, ये चीज है आपके सामने, ठीक है, कि वही सर्टिफिकेट को रखना है। यहाँ पे दोनों चीज कंडीशन बनता है कि रेलवे के पास क्षमता है कि वो पता कर सकता है, अगर रेलवे चाहे तो, अगर कोई कंप्लेन करे तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। अगर आपको लगता है कि हमारा एक ही जगह सिलेक्शन हो जाएगा, एएलपी टेक्नीशियन में हो जाएगा, हम एनटीपीसी के लिए काहे भरे, तो आप नहीं भरिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया जो होगा देखा जाएगा, हम भर देते हैं, और थोड़ा नसीब पे भी बात है, अगर छोड़ देते हैं तो आप एनटीपीसी का भर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, वो हम आपको अब स्पष्ट कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारा सबका कॉल आ रहा था। दोनों ऑप्शन आपको बनता है, कोई नहीं कह सकता 100% कि कुछ नहीं होगा, और कोई 100% नहीं कह सकता है कि भैया जाओ भर दो, तुम्हारा जो है कुछ भी नहीं होगा, तुम नहीं पकड़ाएगा तुम्हारा डबल डिग्री में, तुमको कुछ दिक्कत नहीं होगा, वो भी नहीं कर सकता है। दोनों चीज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, आप अपने ऊपर जो है सोच के भर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग अपना राय बताइएगा कि आपका क्या राय है, और थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप सोच भी सकते हैं कि भैया क्या किया जाए। धन्यवाद सभी को।